हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का इंग्लिश जो बुक है चैप्टर नंबर 3 का। हम लोग फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ए साइलेंट रिलेशन। ए साइलेंट रिलेशन इसका मतलब होता है एक शांत क्रांति। एक शांत क्रांति इस चैप्टर का हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर आज सोल्व करने वाले हैं। तो ए साइलेंट रिलेशन जो है कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इनको किसने कंपोज किया है? कुणाल वर्मा ने कंपोज किया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर। व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर यानी एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। तो मैंने और भी चैप्टर का मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप नहीं देखेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं आप। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। और लाइक तो ज़रूर अभी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हाउ वाज इट कंसीव्ड। इसकी कल्पना कैसे की गई थी, यानी एसएमएस की कल्पना कैसे की गई थी। इसका आंसर लिखेंगे इट वाज कंसीव्ड। इसकी कल्पना की गई थी एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी जीएसएम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिजिटल स्टैंडर्ड। यानी इसकी जो कल्पना की गई थी एक मानक रूप के, एक मानक रूप यानी डिजिटल स्टैंडर्ड के रूप में मानक रूप किया गया था, जो सिस्टम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन पे काम करता है, जीएसएम पे काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसको हम कह सकते हैं इट वॉज कंसीव्ड। इसकी कल्पना की गई थी मानक मानक यानी डिजिटल मानक के रूप में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इसकी कल्पना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ वाज इट कंसीव्ड। इसकी कल्पना कैसे की गई थी। इसका आंसर लिखेंगे इट वाज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। यानी कहता है कि मानक यानी डिजिटल मानक के रूप में इसकी जो कल्पना है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए किया गया था, है ना। इसकी कल्पना कैसे किया गया था? तो डिजिटल मानक के रूप में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट एबिलिटी डज इट हैव। यानी इसके पास यानी एसएमएस के पास क्या योग्यता है, क्या योग्य है। इसका आंसर लेंगे इट हैज़ एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव। देखिए कहता है इसके पास योग्यता है सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए क्या, तो मैसेज को ऑन अ मोबाइल फ़ोन। यानी कि मोबाइल फ़ोन पर मैसेज को सेंड करना और रिसीव करने की इसके पास क्या है, योग्यता है ना। इसके पास योग्यता, एसएमएस का योग्यता क्या हो गया, एसएमएस का योग्यता हो गया है किसी भी टेक्स्ट मैसेज को मोबाइल पर किसी भी टेक्स्ट मैसेज को सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। ये क्या हो गया, योग्यता हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ आर मैसेज सेंड एंड रूटेड। यानी कहता है संदेश कैसे भेजे जाते हैं और इनका रास्ता क्या होता है ना। इसका आंसर देंगे मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी संदेश को डायरेक्ट हम सेंडर से रिसीवर के पास नहीं भेज सकते हैं, नहीं भेजा जाता है। मैसेज को, संदेश को डायरेक्टली सेंडर से रिसीवर के पास नहीं भेजा जाता है, बट आर रूटेड आ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। और इनका जो रास्ता होता है एसएमएससी से होता है। एसएमएससी का मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर से होके होता है। यानी हम जब भी मैसेज करते हैं तो सबसे पहले वो मैसेज संदेश कहाँ जाता है, एसएमएससी के पास जाता है। उसके बाद जाता है हमारा रिसीवर के पास, जिसके पास हम भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट एंश्योर दैट। यानी कहता है क्या यह सुनिश्चित करता है, क्या यह सुनिश्चित है कि द मैसेज इज डिलीवर एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवेन। कहता है क्या यह निश्चित है कि द मैसेज इज डिलीवर एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवेन
इफ इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। क्या ये सुनिश्चित करता है कि जब मोबाइल हमारा बंद हो या कवरेज एरिया से बाहर है तो वहाँ पर हम मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, उस एरिया में हम मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। क्या सुनिश्चित है? इसका आंसर देंगे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर एनजीओ, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर सुनिश्चित करता है कि द मैसेज इज डिलीवर्ड, यानी मैसेज प्राप्त किया जा सकता है एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवनिंग, यानी मोबाइल में किया जा सकता है। इट इज स्विच्ड ऑफ, यदि वो बंद हो या तो आउट ऑफ द कवरेज एरिया, फिर भी क्या किया जाए, यानी उनको प्राप्त करने के लिए अनुमति दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आप जब भी मोबाइल ऑन करते हैं तो आपका मैसेज तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी इसका देखिए आंसर क्या, संदेश सेवा केंद्र सुनिश्चित करता है कि संदेश गंतव्य पर पहुंचा दिया गया है, मोबाइल बंद हो या क्षेत्र से बाहर हो। मतलब कि मोबाइल यदि जैसे ही आपका स्विच ऑन होता है तो आपका मैसेज तुरंत वहां पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज एसएमएससी स्टैंड फॉर? एसएमएससी का स्टैंड क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? लिखेंगे एसएमएससी स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर एसएमएससी का होता है फुल फॉर्म। व्हाट इज इट फंक्शन? इसका फंक्शन क्या होता है, यानी एसएमएस का फंक्शन क्या होता है? इसका लिखेंगे एसएमएससी का फंक्शन क्या होता है, लेकिन एसएमएससी स्टोर द मैसेज, यानी एसएमएससी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर जो होता है हमारे संदेश को स्टोर करता है, जमा करता है। फॉरवर्ड इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और इंटर्स द नेटवर्क, और जैसे ही वो फॉरवर्ड करता है यानी भेजता है, जब हमारा जो फ़ोन होता है स्विच ऑन होता है तो उसमें तुरंत ही स्विच ऑन होने के बाद नेटवर्क जैसे ही आता है तो उसमें हमारा मैसेज जो है, संदेश है जो प्राप्त यानी प्रवेश कर जाता है उसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन वॉच अकाउंट में डिलीवर ऑफ ए मैसेज बी डिलीट। कहता है कि वह कौन सी खाता है जिसमें संदेश डिलीवरी में देरी हो सकती है, यानी वह कौन सी खाता है जिसमें क्या होती है, मैसेज यानी संदेश जाने में देरी होती है। लिखेंगे द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज में बी डिलेड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, यानी जब भीड़ भाड़ होता है यानी कि ज़्यादा यूजर्स होते हैं तो उस समय हमारा मैसेज क्या होता है, लेट से जा सकती है ना। जब यूजर्स ज़्यादा होते हैं, जिस तरह से जियो का अभी यूजर्स काफ़ी बढ़ चुका है तो उस तरह से, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जियो का नंबर से जियो पे करते हैं तो कहीं और चला जाता है। ये कारण क्या होता है कि ज़्यादा हम लोग जियो का यानी सिम यूज करते हैं, ज़्यादा यूजर्स हो गए हैं, इसलिए वैसा दिक्कत होता है। तो जब यूजर्स ज़्यादा होगा तो भीड़ भाड़ होगा, और जब भीड़ भाड़ होता है तो थोड़ा देरी से या कहीं और पहुंच जाती है मैसेज वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ एसएमएस? देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है एसएमएस की ब्यूटी, देखिए इंसान का ब्यूटी सुनोगे, यहाँ एसएमएस की ब्यूटी की बात कर रहा है। एसएमएस की ब्यूटी क्या होती है, क्या है? यहाँ लिखेंगे द ब्यूटी ऑफ एसएमएस, एसएमएस की सुंदरता है इज दैट कि मैसेज कैन बी सेंट, मैसेज को भेजा जा सकता है, एंड और रिसीव्ड इवन विल मेकिंग अ वॉइस कॉल, यानी कि कॉल के दौरान जब वॉइस कॉल हम करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते रहते हैं, उस समय वो क्या होता है, मैसेज को भेजा जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। यही क्या हो गया, एसएमएस की सुंदरता हो गया। यानी एसएमएस की सुंदरता क्या है, मैसेज यानी कॉल के दौरान जो एसएमएस होते हैं, कॉल के दौरान एसएमएस को भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, यही उसकी क्या हो गया, सुंदरता हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 10 नंबर, व्हाट अ वॉइस कॉल? वॉइस कॉल क्या है, वॉइस कॉल क्या है? इसका आंसर देंगे अ वॉइस कॉल इज साउंड, वॉइस कॉल एक क्या है, ध्वनि है, दैट टेक्स ओवर द डेडिकेटेड रेडियो चैनल, जो किस पे चलता है, एक रेडियो पाथ पे चलता है। किस पे चलता है, रेडियो पाथ पे चलता है, रेडियो चैनल पे क्या होता है, समर्पित कर लेता है अपने आप को, यानी एक इनका पाथ होता है चलने के लिए, एक साउंड है जो रेडिएशन से चलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, है ना। कुछ अंग्रेजी में सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो चलिए इसको भी बना ही लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है द ब्यूटी ऑफ एसएमएस, द ब्यूटी ऑफ एसएमएस
द ब्यूटी ऑफ एसएमएस दैट मैसेज कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड इवन विल मेकिंग अ वॉइस कॉल। अभी हम लोग तुरंत बनाए थे। एसएमएस की खूबी यानी एसएमएस की सुंदरता है कि संदेश भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि वॉइस कॉल भी करेगा। मतलब कहने का है कि वॉइस कॉल के दौरान मैसेज को, संदेश को भेजा जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। देखिए दूसरा, दिस इज पॉसिबल बिकॉज अ वॉइस कॉल टेक्स्ट ओवर द डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, है ना। इसका क्या होगा, यह संभव है, दिस इज पॉसिबल, यह संभव है बिकॉज अ वॉइस कॉल टेक्स्ट ओवर द डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, यानी कॉल की अवधि के लिए एक समर्पित रेडियो चैनल पर वॉइस कॉल के ऊपर होता है ना। मतलब कि इसका एक पाथ बना होता है, ठीक है, एक पाथ बना होता है, मैसेज संदेश का एक पाथ बना होता है और एक कॉल वॉइस कॉल का पाथ बना होता है। तो जो टेक्स्ट का होता है वॉइस कॉल के तुलना में ऊपर होते हैं, उनके जो पाथ होता है, जो पथ होता है वो ऊपर होता है, यानी उनका रास्ता ऊपर होता है। किसके तुलना में, वॉइस कॉल के तुलना में जो मैसेज का होता है रास्ता वो ऊपर होता है। देखिए लास्ट देखिए, विल द शॉर्ट मैसेज ट्रेवल ओवर एंड एबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नली पाथ। इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या लघु संदेश सिग्नली पाथ का उपयोग करके रेडियो चैनल के ऊपर या ऊपर यात्रा करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।